महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो शुरू में हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने जर्नी में पूरा कॉन्फिडेंस हमारा हाई रहे और हम अपने गोल को अचीव कर सकें? मोबाइल यूज करते हो ना? हाँ। बैटरी हमेशा एक सी स्थिति में रहती है क्या? नहीं। हाँ? नहीं। क्या होती है? डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज होने लगती है तो क्या करते हो? चार्ज। कहाँ चार्ज करते हो? चार्जर। इसी तरह जब कोई लक्ष्य निर्धारित करो, मन अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होने लगे तो अपने आप को मोटिवेट करके आप अपने आप को रिचार्ज कर लो। समझ गए? पहला काम सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के क्षेत्र में जब भी कभी ऐसी बात हो तो ये सोचे कि मैंने ये लक्ष्य बनाया, मैंने ये लक्ष्य बनाया है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये मेरे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है जिसे मुझे किसी भी हालत में खोना नहीं, मुझे पा करके रहना है। तो पहले आप अपने आप को जब मोटिवेट करोगे, लक्ष्य और लक्ष्य की उपादेयता को देखोगे तो दोबारा उत्साह जागृत होगा। फिर अपने संकल्प को, कि मैंने संकल्प क्या लिया है, मुझे अपने संकल्प को पूरा करना है, ये बात में रखो, मुझे ये पाना है नहीं, पा कर ही दम लेना है, ठान लो। समझ गए? जैसे उदाहरण देता हूँ, पहाड़ पर आप लोग उत्साहपूर्वक चढ़ते हो कि नहीं चढ़ते हो? चढ़ते हैं महाराज। बहुत उत्साहित होकर तो शिखर जी आए हैं, कब से मन बनाए हैं, महीनों पहले से टिकट बनती है तब यहाँ आते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, चढ़ते हो, जब चढ़ना शुरू करते हो तो धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगती कि नहीं? हाँ। हाँ, और चंद प्रभु भगवान के नाम पे तो सभी पस्त हो जाते हैं। हे भगवान, काहे को अलग चले गए आप, पास ही में चले जाते तो अच्छा रहता। मन टूटता है, पर उस समय क्या करते हो? भगवान का नाम लेते। और भगवान का नाम लेके क्या करते हो? अरे नहीं, मुझे पूरी वंदना करनी है, मैं सोच कर आया हूं, तय करके आया हूं, संकल्पित होकर आया हूं, मुझे पूरी वंदना करनी है, मुझे पूरी वंदना करनी है, मुझे पूरी वंदना करनी है ना जी। और जब ये संकल्प सामने रहता है तो कहते हैं नहीं, मुझे पूरी वंदना करके ही दम लेना। हो जाता है ना? हो जाता है। तो अपने आप को मोटिवेट करो, अपने संकल्प को सामने रख करके चलो जी। तो कभी मन टूटेगा नहीं। पर एक साथ एक बात और बताता हूँ, कई बार लोग सीधे सीधे बड़े बड़े लक्ष्य बना देते हैं। जी महाराज। वो पहाड़ की भांति सामने हो जाता है और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो मन में घोर हताशा के भाव आने लगते। तो उसके लिए मैं कहूँगा, एक बड़े लक्ष्य को बनाओ, लेकिन उस बड़े लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो, है ना? बड़े लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो। मतलब पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ कहाँ चढ़ना है? एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के साथ पहाड़ चढ़ने आया, उसने दादाजी से कहा, दादाजी पहाड़ कितना बड़ा है? बोले 9 किलोमीटर चढ़ना है। तो 9 किलोमीटर की चढ़ाई हम कैसे चढ़ेंगे? यहाँ तो घना अंधेरा, अपने हाथ की टॉर्च की लाइट तो 10 फुट ही जा रही है, कैसे चढ़ेंगे? बेटा, हमें 9 किलोमीटर थोड़ी चढ़ना है, हमें तो एक कदम चढ़ना है। एक कदम चढ़ो, रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। बस एक कदम चलो, रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। हम एक एक कदम चढ़ते चढ़ते पूरे 9 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ जाएंगे। समझिए? जी महाराज। तो जब हम अपना बड़ा लक्ष्य हो रखे तो उसकी शुरुआत पहले कदम से करें। हमें एक कदम चलना है। क्या करना है? एक कदम। हमें एक कदम चलना है। एक कदम एक कदम एक कदम चलते चलते हम पूरे पहाड़ चढ़ सकते हैं। और इसके साथ शिखर जी चढ़ना है तो चलो, यहाँ से कहाँ तक चढ़े? तो चलो पहले काठपुल तक चढ़े, फिर हम गंधर नाला का लक्ष्य बनाए, फिर सीता नाला का लक्ष्य बनाए, फिर चोपड़ा कुंड का लक्ष्य बनाए, फिर हम गंधर तोक का लक्ष्य बनाए, फिर मुनीश्वर तोक का लक्ष्य बनाए, और फिर हम जाकर के सीधे चंदा प्रभु का लक्ष्य बनाए, फिर जल मंदिर का लक्ष्य बनाए, फिर से गंधर टोक का लक्ष्य बनाए, फिर पार्श्वनाथ का लक्ष्य बनाए और नीचे आ जाए। ऐसे में मन उत्साहित बना रहता है, कभी हताश नहीं होता। यदि मनुष्य अपने जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र में इन बातों का ध्यान रखे तो बखूबी वह सफल हो सकता है। नमोस्तु महाराज।